आज हम लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे। लॉजिक गेट तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि लॉजिक गेट है ना। तो उनका यूज़ किसी लॉजिक को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है उसका, लॉजिक गेट का। तो अगर आप डिफाइन करो तो आप उसको बोल सकते हो कि एक डिजिटल सर्किट है जिसकी नंबर ऑफ इनपुट्स कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी आउटपुट एक ही होगी। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि लॉजिक गेट आर डिजिटल सर्किट that can have any number of input but has only one output। उसकी आउटपुट सिर्फ वन रहेगी। नंबर ऑफ इनपुट कुछ भी हो सकती है, एक हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से अगर आप सोचते हैं तो आप मार्केट में जैसे जाते हैं, है ना, तो कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे आइसक्रीम चाहिए एंड चॉकलेट चाहिए एंड आप और कुछ स्वीट्स बोल लो, स्वीट्स चाहिए और स्वीट्स चाहिए। तो आइसक्रीम एंड चॉकलेट एंड स्वीट्स एंड और कुछ, ठीक है। तो उस अगर बच्चे को सारी चीज़ें मिल जाएं, ठीक है, मतलब आइसक्रीम भी मिल जाए, चॉकलेट भी मिल जाए, स्वीट्स भी मिल जाए, टॉयज़ भी मिल जाए, तो बच्चा क्या रहेगा, हैप्पी। ठीक है। और इनमें से आइसक्रीम, चॉकलेट, स्वीट्स, इनमें से एक भी चीज़ ना मिले, सपोज टॉयज़ नहीं दिलाया आपने उसको, तो वो बच्चा हो जाएगा अनहैप्पी। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन, तो अब वो और रियल लाइफ की सिचुएशन है। अब जो लॉजिक सर्किट्स हैं उनमें ऐसी सिचुएशन नहीं होगी ना। तो जो लॉजिक सर्किट्स हैं उनमें क्या रहेगा, उनमें कुछ इनपुट्स रहेंगी, किसी डिवाइस से इनपुट्स आ रही होगी, फिर किसी डिवाइस से इनपुट आ रही है, किसी डिवाइस से, फिर किसी डिवाइस से। ठीक है। तो जब वो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो उसकी आउटपुट रहेगी। ठीक है। अगर उनमें से एक भी चीज़ जीरो होगी, है ना, उसकी आउटपुट नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसे इंसिडेंट के लिए हम गेट यूज़ करते हैं, एंड गेट। ये मैंने उसकी शक्ल बनाई आपको, है ना, ये एंड गेट। ठीक है। मतलब आपको मल्टीपल नंबर ऑफ जो इनपुट्स हैं वो अगर सारी वन होंगी तो उसकी आउटपुट वन आएगी। ठीक है। और एक भी इनपुट अगर कोई जो डिज़ायर्ड नहीं है, जैसे टॉयज़ नहीं मिले बच्चे को, अगर ये एक इनपुट जीरो होगी तो उसकी आउटपुट लो आएगी। ठीक है। तो ये काम तो आपका है एंड गेट का। ठीक है। तो एंड गेट की शक्ल इस तरह से होती है, ए इंटू बी, इसकी आउटपुट वाई। ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो है a इंटू बी। तो वो मतलब बेसिकली क्या है कि वो जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करता है वो, है ना, और उनका फिर देख लो उसका जो रिजल्ट है y इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है। अब पहले केस में अगर आपने देखा कि उसको मान लेता हूँ कि ये टॉफ़ी आइसक्रीम के लिए था और चॉकलेट के लिए था ये। ठीक है। आपको दो चीज़ें चाहिए थी,
ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं कि ए बी, बी बी, सी बी और डी बी, चारों चीज़ें उसको चाहिए तो 1 रहेगा, है ना। और दूसरे केस में क्या था कि एक भी 0 है, बी सी और ये डी 0 है, तो ये 0 हो जाता है ना। तो बेसिकली ऐसे सर्किट्स में जहाँ पे आपको लॉजिकल इनपुट ऐसी चाहिए कि अगर वो सारी 1 है तो डिवाइस काम करे, एक भी इनपुट 0 तो डिवाइस काम नहीं करे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एंड गेट लगाना है, ठीक है। और अगर मैथमेटिकल देखें तो एंड गेट मल्टीप्लाई करता है नंबर ऑफ इनपुट को, ठीक है, एंड गेट। अच्छा, इनकी ना फिर एक बोलते हैं ट्रुथ टेबल होती है हर किसी गेट की, ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल आपको क्या बताती है कि रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ लॉजिकल इनपुट टू द आउटपुट, है ना, एक रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे ए इनपुट है, बी इनपुट है और ये वाई उसकी आउटपुट है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये ट्रुथ टेबल है, ठीक, ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल बनाते कैसे हैं, है ना। अब हमारे यहाँ अभी एग्जांपल में क्या था, जो नंबर ऑफ इनपुट थी, नंबर ऑफ इनपुट थी ए और बी, है ना। तो ए और बी क्या है, ये 2 वेरिएबल्स हैं या 2 लॉजिकल इनपुट हैं, मैथमेटिकल वेरिएबल हैं और लॉजिक, मगर डिजिटली बात करें तो 2 लॉजिकल इनपुट हैं, ठीक है। अब देखो, एक लॉजिकल इनपुट है, वो कितने तरीके से बदल सकती है, एक इनपुट ए है वो कितने तरीके से बदल सकती है डिजिटल सिस्टम में, या तो वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है ना। अब 2 इनपुट हैं ए और बी, ठीक है। तो इधर से लगाते हैं बी, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही बी भी ना, ए भी 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। तो 2 तो ये होगी, है ना, कि दोनों 0 हो सकते हैं, दोनों 1 भी हो सकती हैं। ऐसे भी तो हो सकता है कि ए 1 हो और ए 0 हो और ये बी 1 हो, है ना। ऐसे भी हो सकता है 1 हो 0 हो, है ना। तो जब 2 इनपुट हैं तो कितनी तरीके से बदली जो वेरिएबल्स हैं वो 4 टाइम बदले, है ना। और जब अकेला वेरिएबल था तो 2 टाइम बदल रही थी। इसका मतलब क्या है कि द नंबर through which the input variable can changes हो जाएंगी 2n, ठीक है। वो कितनी बार बदली, तो 2n, तो वेयर n is number of logical input और number of variable, ठीक है। तो एक ट्रुथ टेबल में जो इनपुट्स हैं, एग्जांपल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल लॉजिकल इनपुट हमारे पास है ए, बी और सी,
ठीक है। तो ये ए और बी और सी है ना, कितनी बार बदल सकते हैं, कितनी बार बदल सकते हैं, किससे पता चलेगा, इससे पता चलेगा, 2n। इसका मतलब क्या है, या 3 वेरिएबल ए बी सी, तो 3 वेरिएबल हो गए, है ना। तो 3 वेरिएबल कितने तरीके, अलग अलग तरीके से बदल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इनपुट सेट्स इक्वल टू 2^3 है ना। तो 8, तो 8 तरीके से जो इनपुट है ए बी और सी 8 तरीके से बदल सकती हैं, है ना। समझिए मेरी बात, 8 तरीके से बदल रहे, मतलब एक बार तीनों 0 हो सकती हैं, एक बार तीनों 1 हो सकती हैं, ठीक है। एक बार एक 1 हो सकती है, 2 0 हो सकती है कि नहीं। तो इसका फिर एक तरीका है ट्रुथ टेबल बनाने का, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। जो आपका डिजिटल है, नंबर सिस्टम है ना, जो डिजिटल में हम सिस्टम यूज़ करते हैं, नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, उसकी 2 ऑप्शंस होती हैं ना, 0 या 1, ठीक है। तो ए बी सी ये 3 इनपुट होगी, है ना। नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, 8 है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, 8 है, नंबर सिस्टम में आपने इसका वेट पढ़ा हुआ 1 2 4 8, सो आगे इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। हमारे पास 8 ही आ गया यहाँ पे, ठीक है, 8 ही आ गया यहाँ पे। हमें कितना चाहिए था, 8 चाहिए था, ठीक है। 8 के बाद क्या है, 4, तो मैं क्या करूँगा, 4 0 लगाऊंगा यहाँ पे और 4 1, ठीक है, ये हो गया। अब 2 0 2 1 2 0 2 1, ये भी हो गया। फिर ये 0 1 0 1 0 1 0 1 कंप्लीट, ठीक है। आप जब देखोगे तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 होगी, 0 से 7 तक। एक चीज़ और है, अगर आप इस तरीके से आप लिखते हो, अगर आप इस तरीके को फॉलो करके ट्रुथ टेबल बनाते हो, तो देखो ये 0 का कोड है, ये 1 का कोड है, ये 2 का कोड है, ये 3 का कोड है, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितनी बड़ी ट्रुथ टेबल हो आप आसानी से बना सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आप ट्रुथ टेबल बनाओ कि नंबर ऑफ वेरिएबल आपका 6 है, तो नंबर ऑफ इनपुट सेट्स कैसे हो जाएंगे, 2^6, ठीक है। 2^6 कितना, 2^6 हो जाएगा 64, ठीक है। तो 1 2 4 8 16 32 64, है ना। 0 1 2 3 4 5 6, है ना। हमें कितना चाहिए, 64। तो 64 के लिए क्या करेंगे, ये हो गया टोटल 64, है ना। तो हम क्या करेंगे, 32 0 लगाएंगे, 32 तो 0 लगाएंगे, 32 1 लगाएंगे, हो गए 64। फिर नेक्स्ट में 16 0 16 1 16 0 16 हो गए 64। तो इस तरह से इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वो कोड आ जाएगा, ये 0 का कोड है, 1 2 3 4 6, है ना, ये 7 8 9 10 और 3 63 तक का कोड आ जाएगा, ठीक है। अभी इसकी आउटपुट है ना, आसान है। आउटपुट एंड गेट की क्या करता है, बेसिकली मल्टीप्लाई करता है। अब ये लॉजिक इनपुट 3 है, तीनों 0, आउटपुट 0 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे बड़ी बात करते हैं, ठीक है, आपको फिर आसान रहेगा। अब यहाँ पे बच्चे को 2 चीज़ें नहीं मिली है, बच्चा खुश नहीं रहेगा। यहाँ पे भी 2 चीज़ें नहीं मिली, खुश नहीं रहेगा। यहाँ पे भी एक चीज़ नहीं मिली, खुश नहीं रहेगा। यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी 0, है ना।
तो उसको जब तीनों चीज़ें मिली हैं तब वो खुश है। इसका मतलब क्या है कि एंड गेट की ऑल इनपुट शुड बी हाई, ठीक है, तो उसकी आउटपुट हाई आती है, ठीक है, समझिए। और सिंगल इनपुट लो है तो उसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, सिंगल इनपुट भी उसकी लो है, सिंगल इनपुट लो है ना, तो भी उसकी आउटपुट लो आएगी, याद रहेगा, ठीक है। तो कहीं पे भी आप लॉजिकली सोचोगे, कहीं आपको ऐसा सर्किट बनाना है, आप सोच सकते हो अभी आपको एंड गेट का पता चलने के बाद भी आपको ऐसा चीज़ सोच सकते हो कि एंड गेट लगाओ इसके आगे कि उसकी आउटपुट 1 तभी है जब वो मल्टीपल इनपुट्स हैं वो आपको सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। कहीं पे बाय एग्जाम्पल आप लगा के देखोगे आप, है ना, कि गेट है, आपका गेट है, कब खुलना चाहिए कब नहीं खुलना चाहिए, तो उस पर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स सेट करके रखते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो इनपुट्स होगी, है ना। जैसे आपकी बॉडी भी है, जो बॉडी में जैसे आप जनरली हमारी 5 सेंसेस हैं, तो 5 वेरिएबल्स हैं, उसके 5 सेंसेस के थ्रू हमें इनपुट्स मिलती हैं बॉडी को, है ना। तो उसके अनुसार, समझ रहे हो मेरी बात। तो जैसे ब्रेन लॉजिकल डिसीजन लेता है, इसी तरह से जो आपके लॉजिकल गेट है वो लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये मैंने भी आपको बताया है